हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट फ्राइडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। बढ़ते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं आपको। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब जितना परफेक्ट अपना एनालिसिस जाता है, लगता है यार क्या बढ़िया एनालिसिस है यार। देखो कितना परफेक्ट ये जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था मार्केट का, ये है आपके सामने 915 का कैंडल। और ये जो कंडीशन मैंने जो आपके सामने डिस्कस किया था ना, देखो थोड़ा सा नीचे आके अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं या थोड़ा थोड़ा सा लार्जर पे चलते हैं। जैसे भी हो देखो ध्यान से, लार्जर पे कुछ इस तरीके का है, लोअर पे ही देखते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। कितना परफेक्ट एनालिसिस था, ध्यान से देखो। मार्केट नीचे आता है, मैंने बोला था देखो, जो मैं कंडीशंस भी जो मैं डिस्कस करता हूं तो वो कंडीशंस ऐसे ही रैंडम मैं नहीं ड्रॉ कर देता कुछ भी। ये मैंने बोला थोड़ा सा नीचे, ये देखो मैंने ये मार्क किया थोड़ा नीचे आके फिर रिजेक्शन, तो फिर अपसाइड में इस लेवल। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे एक पिन बार का देखो, ये 950 सॉरी 915 का ये कैंडल, 930 का ये कैंडल, और 930 के बाद यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे आपको नजर आ रहा होगा एक पिन बार। पिन बार नजर आया, दूसरा कैंडल अपसाइड की तरफ में, बहुत ही प्यारा बुलिश कैंडल। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से देखो कंटिन्यू मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आया है। मार्केट के पास टाइम नहीं होगा इसलिए मार्केट अपने लेवल तक रीच नहीं किया, अदरवाइज मार्केट अपने लेवल तक जरूर जाता, अपसाइड में जो मेरा कंडीशन था उसको फुलफिल जरूर करता, ठीक है। अभी जो क्लोजिंग हुआ है वो देखोगे आपका कहीं इस लेवल के आसपास में आपको क्लोजिंग नजर आ रहा है। और क्यों ऐसा हुआ है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, कि मार्केट यहीं पे क्यों कंसोलिडेट हो गया है, अपसाइड के लिए क्यों नहीं अप्रोच किया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्टे क्यों किया है, इसके बारे में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्केट रैंडम कर दिया, मार्केट को ऊपर जाना था नहीं गया, यहीं पे क्यों रह गया, इसके बारे में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। कि मार्केट के पास यहाँ पे एक सेलिंग एरिया था, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो एरिया था ना, ये एक सेलिंग एरिया था मार्केट के पास। मार्केट ने इस एरिया को प्रॉपरली यूज किया है, यहाँ पे देख सकते हो आपको इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन दिया, ठीक है। इसीलिए मार्केट अपसाइड नहीं जा पाया, अदरवाइज अपने लेवल को मार्केट जरूर टैप करता है, ठीक है। शायद मैं डिस्कस किया रहूंगा पिछले एनालिसिस में या नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं इस चीज को क्लेम नहीं करता हूँ कि मैंने डिस्कस किया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट यहाँ पे रुका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग एरिया था इसलिए मार्केट यहाँ पे रुक गया, ठीक है। सिंपल है। और देखो कितना मतलब परफेक्ट सा एनालिसिस था, ठीक है। आप कंटिन्यू बैक टू बैक मेरा एनालिसिस चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से आई बेट कि मतलब जितना मुझे पता है, मैंने भी बहुत लोगों का लाइव एनालिसिस देखा है, लाइव ट्रेडिंग करते हुए देखा है, लेकिन इस तरीके से आपको शायद कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आप कमेंट करके बताना अगर कोई हो ऐसा जो इस तरीके का एनालिसिस करके कंडीशंस डिस्कस करके आपको बताता हो, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक बताता हो। इसीलिए नाम है ट्रेड विथ लॉजिक, ठीक है। क्योंकि बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता है, चाहे ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो। बोलते हैं ना कि बाई लक बाई लक बाई लक कुछ नहीं होता है। मार्केट ने यहाँ पे स्टे किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एरिया था इसलिए मार्केट ने स्टे किया, इसलिए इस एरिया पे रिजेक्शन लिया। ऐसा नहीं था कि बिना रीजन के कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले ये जितने कंडीशंस हैं इनको साइड करते हैं। और मैं बता दूं कि कुछ लोगों का मतलब कि मैसेज किया है कुछ लोगों ने कमेंट में कि कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना, ठीक है, कंटिन्यू मेरे एनालिसिस का वीडियो आप देखोगे, पर डे मेरा 4 एनालिसिस आता ही आता है। गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ठीक है। चारों एनालिसिस वीडियो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको धीरे धीरे धीरे, ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
4 से साढ़े 4 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग में, ठीक है? तब जाके मैं इस कंडीशन तक पहुंच पाया हूं कि हर चीज के पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करना, अपने लेवल्स को इतना एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाना एक दिन में नहीं होता है, ना ही 6 महीने में होता है, क्योंकि कोई मिला नहीं था इतने अच्छे से समझाने वाला। कोई ऐसा है नहीं इन्फ्लुएंसर मेरे नज़र में तो, जो इतना एक्यूरेटली हर एक चीज को आपको तोड़ के मरोड़ के समझाए, ठीक है? हर चीज के पीछे के लॉजिक को डिफाइन करे, माइंडसेट क्या होगा जब इसके नीचे जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, इसके ऊपर जाएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट, किस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी, इसके पीछे का माइंडसेट। आपको क्या लगता है कि ये जो मैं कंडीशन डिस्कस करता हूँ ये क्या है? ये है आपका माइंडसेट, ये है आपका साइकोलॉजी एक ट्रेड के पीछे का, ठीक है? कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो वहां पे मेरा माइंडसेट जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, मेरा जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसके बीच में रहेगा तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मार्केट कहाँ जाए कहाँ रुके उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वही चीज को लेके मैं आपको हर एक लेवल को एक्सप्लेन करता हूँ, हर एक कंडीशंस को डिस्कस करता हूँ। मार्केट को लेके न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है? अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मार्केट को लेके बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। चाहे मार्केट हायर हाइज बना रहा हो या लोअर लोज बना रहा हो, या अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट को लेके आप न्यूट्रल हो जाओ। आपको नहीं पता है कि मार्केट कब अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है, कब अपना लेवल शिफ्ट कर लेगा, कब जो अप ट्रेंड जो कंटिन्यू चल रहा है वो कब खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता है इस बारे में, ठीक है? तो मार्केट के इन लेवल्स के ऊपर जाना बंद करो, न्यूट्रल होके ट्रेड में बैठो, न्यूट्रल होके अपने कंडीशंस के ऊपर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। देखो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और डेली एनालिसिस देखो। बात रहा लाइव का, ठीक है? किसी का कमेंट आया था कि लाइव क्यों नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि लाइव करने का मतलब क्या है ना, कि लाइव में जो भी बैठते हैं एक बार आप उनका जाके चेक करना, ठीक है? एक कॉमन आपको नजर आएगा कि लाइव में जो रेगुलर 8 घंटे 9 घंटे जो लाइव कर रहे हैं, एक बात सोच के देखो कि क्या वो ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं, या फिर लाइव करके यूट्यूब रेवेन्यू से वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। सोच के देखना, आप खुद रिलेट कर पाओगे कि क्या जो लाइव, तुम खुद सोचो ना, 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, 9 बजे या साढ़े 9 बजे से वो लोग लाइव करने बैठ जाते हैं, शाम के 3:30 बजे तक लाइव करते हैं, ठीक है? क्या वो ट्रेडर, एक ट्रेडर के पास इतना टाइम है कि वो इतना देर तक लाइव स्ट्रीम करे? ठीक है, नहीं है भाई। एक ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं है वो इतने इतने घंटे तक बैठ के लाइव स्ट्रीम करे, आपको बैठ बैठ के ट्रेड करवाए, ठीक है? दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर अर्निंग विथ यूट्यूब रेवेन्यू, ठीक है? उनका पोर्टफोलियो बोलना कभी शो करना है, ठीक है? उनका जो रियल अकाउंट है वो अपना ट्रेड का अकाउंट शो नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है? मैं भी कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बैठ के वैसे लाइव ट्रेड नहीं करा सकता, ठीक है? ट्रेड्स मैनेज करना होता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है? एक ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं होता है वो आपके साथ 6 घंटे 7 घंटे बैठ के ट्रेडिंग कराए आपको, ठीक है? सिखा सकता है, वो आपको नॉलेज दे सकता है, वो आपको बता सकता है कि मार्केट में क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, मार्केट कैसे मूव कर सकता है, किस लेवल से आप बाइंग कर सकते हो, किस लेवल से सेलिंग कर सकते हो, इतना आइडिया आपको दे सकता है। छोटा मोटा स्कैल्प करा सकता है आपको, कोई आके 1-2 घंटे के लिए 1-1.5 घंटे के लिए कोई मूव कैप्चर करा सकता है, वो अलग चीज है, ठीक है? समझ रहे हो ना इसके पीछे का माइंडसेट? छोड़ो, अब दूसरे का बात नहीं करना है, ठीक है? अपने काम पे फोकस करना है, अपना क्या है क्या नहीं है उस चीज को लेके ज्यादा फोकस रहना है। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, चलते हैं जल्दी से अपने एनालिसिस के ऊपर। और की लेवल्स कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं कल, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल के वीडियो में मैं ये जितने सारे लेवल्स आपको नजर आ रहा है इन सबको साइड करूंगा, रिमूव कर दूंगा, और बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक लेवल को ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगा कल के वीडियो से, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया ये सब थोड़ा एक्सप्लेन करने में, मैं आज ही सोच रहा था कि करूंगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं बैंक निफ्टी का जब एनालिसिस अभी करूंगा तो उसमें आपको स्टार्टिंग से हर एक की लेवल्स को ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है? बाकी आप देखते रहो डेली एनालिसिस, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका जो की लेवल ड्रॉ करने का जो नजरिया है वो सब चेंज हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है? ये 1-2 दिन में 4 दिन में नहीं पॉसिबल होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को।
जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको 3 साल 4 साल लग जाता है एक डिग्री को लेने में, तब जाके आप उस मतलब बोल सकते हो कि हाँ मैंने इस चीज़ का कोर्स किया हुआ है, या फिर मैं ग्रेजुएट हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इसके लिए 2 साल 3 साल समय लगता है, वैसे ही आपको इसके लिए भी समय देना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। और आप अगर चाहते हो कि 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने में यहाँ पे रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट, यू हैव टू बिल्ड योर साइकोलॉजी। स्टिक रहो कहीं एक जगह। देखो, मुझे पता है 99% जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैं बोल भी रहा हूँ, वो जेन्युइन नहीं है, उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं। वो एक ट्रैप है जो कि वर्क कर रहा है आज के डेट में, कोर्स बेचने का तरीका हो गया है। ठीक है, मुझे सब पता है, लेकिन ठीक है, वो भी अपना दिमाग यूज करके पैसे कमा रहे हैं, चाहे जैसे कमा रहे हो। ठीक है, लेकिन अपने को है कि गलत नहीं होना है, सही रहना है, सही चीज से जो भी हो सही डायरेक्शन में बढ़ना है, क्योंकि एक सही तरीका ही सस्टेनेबल होता है। ठीक है, हमेशा इस चीज को रखना, सही तरीका किसी चीज का ही वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अदरवाइज आप गलत तरीके से जाओगे तो कुछ देर बाद मार्केट आपको खुद उठा के फेंक देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, कौन कौन से कंडीशंस को मार्केट फॉलो कर सकता है। अपसाइड का एज इट इज रहेगा ये जो लेवल है, क्योंकि ये एक ब्रेकर ब्लॉक था, आप देख सकते हो 45 मिनट्स पे आपको ये एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। ठीक है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने इसके एरिया को ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अभी भी देखोगे तो अगर मैं पूरा अपसाइड से, ये जो आपको नेगेटिव कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप से लेके डाउन के विक को अगर मैं कंसीडर करके चलूं, तो अभी जो मार्केट का कंडीशन है वो भी आपको नजर आएगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया है। ठीक है, लेकिन देखो क्या होता है ना कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इसका अपसाइड और डाउनसाइड में अगर विग हो ना, ठीक है, तो फिर ये पूरा कवर करके चलना पड़ता है। ठीक है, समझना इस चीज को, क्योंकि ये हो जाता है एक तरीके का इनडिसीजन टाइप का। ठीक है, मार्केट इसके किसी भी एरिया को कभी भी यूज कर सकता है अगर ये फुल बॉडी हो। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये फुल बॉडी हो तब तो आप उसके पहले लेवल 50% और 100% को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जब ये कुछ इस तरीके का हो ना, तो आप देखना कि मार्केट कभी भी अनयूजुअल तरीके से, अभी देखो ध्यान से एक चीज मैं समझाता हूँ, देखना। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके बॉडी को मार्क करते हैं। ठीक है, देखना, ये मैंने मार्क किया इसकी बॉडी को। ठीक है, थोड़ा सा और डाउन आएगा हल्का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो मार्केट ने कितना एक्यूरेटली इसके बॉडी को यूज किया है, देख रहे हो ना। यहाँ पे टैप करके अपसाइड से रिजेक्शन दिया इसकी बॉडी को ही, यहाँ पे बॉडी के आसपास ही क्लोजिंग है, उसके बाद डाउन आया। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक के बारे में मैं अभी नहीं वीडियो बना रहा हूँ, या फिर इस स्ट्रैटेजी के पीछे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे आप कंटिन्यू रहो, आज नहीं तो कल इस चीज को मैं रिवील करूंगा प्रॉपर, हर एक चीज अपना क्या स्ट्रैटेजी, मेरा जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है, कैसे मैं अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करता हूँ, कैसे की लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ, क्या ब्रेकर ब्लॉक क्या है, हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज में। ठीक है, देखो जो भी होगा फ्री होगा, इस चीज को लेके निश्चिंत रहना कि कभी 1 रुपए या 2 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए या 50 100 200 50, जो भी 10,000 5,000, ये कभी आपको कभी भी पे नहीं करना पड़ेगा, ये चीज समझ लेना। आज मैं बोल रहा हूँ और ये हमेशा के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिले हो चुका है गाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, अदरवाइज आप लोग बोलोगे कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, जल्दी से एनालिसिस बता और अपने घर जा। ठीक है, चलो। सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, एनालिसिस ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, अपने लेवल्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एज यूजुअल बहुत ही अच्छे से। इसको मैंने थोड़ा सा डाउन साइड के लिए एक्सटेंड किया, क्यों क्यों किया, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ना, देखो यहाँ पे जो मार्केट टैप कर रहा था, इसको कवर करने के लिए सिंपल मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, सिंपल है, समझना है इस चीज को। और थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा, हालांकि ये ठीक है, ये इसमें चेंजेस करने का जरूरत नहीं है इसके अपसाइड को। अब देखो, सबसे पहला कंडीशन आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ बिना डिले किए। देखो सबसे पहला कंडीशन ये है कि मार्केट अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इस एरिया को ऐसे अपसाइड में मूव करके, ठीक है, इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है,
तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, ये रहा, सिंपल है। ये जो ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे टैप करके और मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो आपको यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, 2 बार मैंने बोल दिया। दूसरा कंडीशन, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है बड़ा सा, और देखना एक चीज समझ के चलना है, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये जो एरिया है, इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया कि अपसाइड में टैप करके डाउन साइड के लिए रिजेक्ट करता है। तो जब तक इस एरिया के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक ब्लैक लाइन की तरह यूज करता हूँ, ठीक है, समझना है इस चीज को। इसको मूव करता हूँ, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा मैसी मैसी हो जाएगा। इसको यहाँ पे सिंपल मैं इसको ऐसे करता हूँ। देखो, जब इस एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, ठीक है, इस एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, तो ही आपको मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस चीज को समझ के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर जब फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे तो, ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्रेकर ब्लॉक को ऐसे अपसाइड में स्वीप करके मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इसको भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टैप करके मार्केट यहाँ से आपको फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहा थर्ड कंडीशन। ये बहुत ऊपर जाएगा तो ये कंडीशंस जो है वो आपको दिखेंगे मार्केट में। ठीक है, इसके लिए काफी ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को। देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ नोटिस करोगे आप कि एक ये पैटर्न नजर आ रहा होगा, डब्लू पैटर्न। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट गाइस, ठीक है, हाँ, इसको मैं साइड करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और मैं इसके पीछे का कंडीशन समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इस तरीके से आपको एक डब्लू पैटर्न नजर आ रहा होगा मार्केट में। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे बोले तो अपने नेकलाइन का रीटेस्टिंग पहले ही देना चाह रहा है कुछ, बोले तो अगर ये नेकलाइन को कंप्लीट करता है, मतलब ये डब्लू पैटर्न को कंप्लीट करना चाहता है तो, ठीक है, सिंपल है। अब समझना कि यहाँ पे ये जो डब्लू पैटर्न है ये वर्क कैसे करेगा, इसके ऊपर मैंने पूरा डबल बॉटम और डब्लू पैटर्न के ऊपर मैंने फुल वीडियो बना के आपके लिए दे दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देखो डाउन साइड में देखा जाए तो इतने का गैप नजर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अनइवन है। ठीक है, ये अनइवन है, यानी कि इस साइड का ये जो डब्लू है थोड़ा सा टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है, तो ये मैंने मार्क करके निकाला कि इतना टिल्टेड है, यानी कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अपसाइड में देखो ध्यान से, बॉक्स के अपसाइड में मैंने यहाँ के हैमर को कनेक्ट किया है, और बॉक्स के डाउन साइड में मैंने इसके लो को कनेक्ट किया है। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इतना एरिया है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो जब मार्केट डब्लू बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस लेवल से कहीं से बनना स्टार्ट हुआ है। तो जब मार्केट मार्केट जब अपसाइड के लिए जाएगा, जब डब्लू पैटर्न अपना कंप्लीट करेगा, तो अपना जो टारगेट होगा ना, ठीक है, इस चीज को समझना, जो अपना टारगेट होगा डब्लू पैटर्न का या डबल बॉटम पैटर्न का, वो आपका इतना ही डिफरेंस तक का होगा। ठीक है, देखो जहां से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है वहां से किया जाए तो कुछ इस तरीके का ये आपको टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही इसका रूल है कि जितना यहाँ से, जहां से इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है इस डब्लू का, वहां से एक साइड देखो डाउन में टिल्टेड है, तो अप साइड में भी अपना जो टारगेट होगा वो टिल्टेड होगा, लेकिन कितना टिल्टेड होगा, तो आपका ये जो सिंपल ये जो डाउन साइड का एरिया है ना, यहीं तक अपना टारगेट होगा। और टारगेट फुलफिल करके फिर ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने डिस्कस किया कंडीशन, कि मार्केट इस एरिया को ऐसे टैप करके अगर रिजेक्शन दे तो डाउन साइड के लिए, तो यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ फिर नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मतलब थोड़ा सा मेस क्रिएट हो जाएगा चार्ट के ऊपर, या फिर चलो रहने देते हैं। फिर अपसाइड का ये जो लेवल है, ये ग्रे लाइन वाला, ये भी ठीक है, इसको रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है,
ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन जो मैंने डिस्कस किया है ये फॉलो होगा। फिर यहाँ पे इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा मार्केट, क्लोजिंग देके अगर कोई रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से हमें डाउन साइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल है। चलो, ये हो गया यहाँ का कंडीशन। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो आपको ये डब्लू दिख रहा है ना, अभी हम इसको डब्लू नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्यों डब्लू नहीं मान सकते? क्योंकि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ना, जो हायर हाइज का स्ट्रक्चर था, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चले और नोटिस करें तो प्रीवियसली जो मार्केट ये हायर हाइज का फॉर्मेशन करते आ रहा था ना, यहाँ से देखो, ये मार्केट ने पहला हाई लगाया, ये दूसरा हाई लगाया, ठीक है, फिर लो, फिर ये तीसरा हाई, फिर लो, फिर ये चौथा हाई। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि मार्केट ने ये जो आपको लो था ना, ये यहाँ पे आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ तक लो ब्रेक नहीं हुआ था मार्केट का, लेकिन यहाँ पे हाई भी ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे लो ब्रेक हो गया ऑलरेडी। यानी कि मार्केट अपने आप को डाउन साइड की तरफ में शिफ्ट करना चाह रहा है। यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको डाउन साइड के लिए अपने आप को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए अभी हम इस डब्लू को कंफर्म कंफर्म डब्लू नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक मार्केट अपने लेवल, ये जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है, इसका ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम इसे ब्रेकर ब्लॉक को यूज करेंगे और इसको प्रॉपर डब्लू नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितना क्लियर डब्लू है ना, ये सबको दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको और मुझे नहीं दिख रहा, ये सबको दिख रहा है। तो और ब्रेक ऑफ पैटर्न भी हो गया है, ट्रेंड का भी ब्रेकडाउन हो गया है। तो इसीलिए जब तक ये ब्रेकर ब्लॉक का ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक हम इसको कंफर्म डब्लू नहीं मानेंगे। इसीलिए मैंने ये कंडीशन डिस्कस किया पहले, उसके बाद आपको ये डब्लू का पैटर्न आपको समझाया। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो हो सकता है। सिंपल है, बहुत सिंपल, कि मार्केट जब, अब देखो डाउन साइड का ये जो लेवल है ना, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रीच किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपको हैमर नजर आ रहा होगा, इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया है और रीसेंट जो लो है उसको मैंने सीधे ऐसे एक्सटेंड किया और आपको ये परफेक्ट आपको की लेवल मिल गया है। ठीक है, सिंपल है, देख सकते हैं। अब जो ये प्रीवियस लेवल्स है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ये जो प्रीवियस लेवल्स हैं इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। और ये मैंने क्यों डिस्कस किया था कि इसके नीचे स्वीप करके अपसाइड जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में बताया हुआ था। ये ऐसे करके यहाँ पे एक छोटा सा गैप था जो कि पेंडिंग था मार्केट में, तो वो गैप फिल होना कंपलसरी था और मार्केट ने गैप फिल करके अपसाइड की तरफ मूव भी दिखा दिया, बिल्कुल एक्यूरेट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए अब जो है ये ट्रेंड लाइन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो की लेवल है ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। इसके लो और इसके लो को मैंने मार्क करके इसको एक्सटेंड किया है। सिंपल है। डाउन साइड में क्या है सिनेरियो, इस चीज को समझना। डाउन साइड में अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, इसके लो को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, फिर मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड में ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है। ज्यादातर अभी चांसेस है कि मार्केट कोशिश करेगा इस डब्लू को फुलफिल करने के चक्कर में अपसाइड के लिए मूव करना चाहेगा। मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, इन केस ये जो की लेवल है इसके ऊपर मार्केट डायरेक्ट ओपन होता है, तो फिर तो सिंपल है, अपना जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा। देखो गैप अप हो जाता है और गैप अप होके इस एरिया से रिजेक्शन दे देता है। ठीक है, ये देखो ब्रेकर ब्लॉक का जो अपसाइड का एरिया है, यहाँ से अगर टैप करके इस तरीके से कुछ रिजेक्शन देता है, फिर तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप होके ये जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रीच कर देता है, ठीक है, तो फिर सिंपल वहां से हम अपसाइड के लिए ये जो अपसाइड का लेवल है ये डब्लू को हम कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। ये डब्लू जो स्ट्रक्चर है ये आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है मार्केट में। ठीक है, सिंपल है। आई होप आप ये सारे लेवल समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और अपसाइड में यही है अपने पास सिनेरियो। थोड़ा सा इसको और हल्का सा डाउन ऐसे कर लेना फॉर अ सेफ्टी रीजन, इसके ऊपर निकले तो यहाँ तक बहुत अच्छा टारगेट होता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और इस ये जो लेवल है इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, सिंपल है, अभी अभी फिलहाल के लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ये गया तो इस तरीके से पहला, ठीक है,
इस एरिया से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिला तो डाउन साइड के लिए, ठीक है, सिंपल है। देखो 45 मिनट्स पे मैंने आपको बताया था कुछ, हाँ यहाँ पे है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, ठीक है, मार्केट इसको यूज कर सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा टैप करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। सिंपल हो गया। आई होप कि अभी भी क्लियर है सब कुछ, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो अपसाइड, ये जो ब्लैक लाइन है ये एक सेफ्टी लाइन के तरह यूज करना होगा हमें, ठीक है। ये जो रेंज है इसको, ठीक है, इट्स ओके है, सेफ्टी लाइन को रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए, सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको, एज इट इज़ इसके ऊपर निकलेगा। देखो इसके ऊपर ब्रेकर ब्लॉक के से अगर रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर सिंगल कैंडल फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देगा तो अपसाइड के लिए हम मूव करते हुए देखेंगे, ठीक है। इस एरिया पे टैप करके अगर मार्केट कोई रिजेक्शन शो करता है, ठीक है, तो आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डाउन साइड का सिंपल है, इसके लो को ब्रीच करेगा तो मार्केट डाउन साइड के लिए। थोड़ा सा एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा क्या सिनेरियो बन रहा है। ओके, 15 मिनट पे देखा जाए तो मैं आपको सिंपल सा समझा दूं एक चीज कि देखो, अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगा, वैसे समझना इस चीज को। ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है अपने पास, ठीक है। इम्पोर्टेंट एरिया क्यों है कि इसको अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट ओपन होके इसको टैप करके अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर आपको अपसाइड की तरफ में यहाँ से मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। समझना ये थोड़ा सा क्या ही बोलूं मैं, इसको टैप करके रिजेक्शन कैंडल दे तो अपसाइड की तरफ में, ठीक है। डाउन अगर इसकी आ जाए, ठीक है, इस चीज को समझना है, इसके डाउन आ जाए तो इग्नोर करना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक मार्केट इस रेंज में रहे तब तक मार्केट को इग्नोर करना है, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया है, ठीक है। बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, यहाँ से फर्दर आपको मार्केट अगर इस लेवल पे टैप कर देगा तो बहुत अच्छा यहाँ से बाइंग शो कर सकता है। तो आप सिंपल इग्नोर करना, इस एरिया पे आए तो इग्नोर इग्नोर इसलिए करना है, ट्रेड इग्नोर करना है। वहां पे देखना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है इस लेवल पे। इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर आपको रिजेक्शन कैंडल दे तो बहुत अच्छा आपको अपसाइड के तरफ में मूव करता हुआ मार्केट दिख सकता है। ये जो एरिया है, देखो अभी मैं जो लोअर टाइम फ्रेम पे एरियाज डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन आप उसको समझने के लिए यूज कर सकते हो। देखो ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बाइंग एरिया है, मार्केट इसको डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, इसलिए मैंने बोला कि इग्नोर करना, ठीक है। इस एरिया को भी अगर मार्केट टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकले तब तक हम बाइंग में नहीं सोच सकते कुछ भी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला इग्नोर करना, ठीक है, सिंपल है। बाकी मैं इस लेवल्स को रिमूव कर रहा हूँ, बाकी आप इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 30 मिनट पे एज इट इज़ है मार्केट, ठीक है। इस तरीके से कुछ अपने लेवल्स वर्क करते हुए नजर आएंगे आपको। बाकी मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।